हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बताने वाला हूँ अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा के बारे में। ये टॉपिक मैंने लेक्चर वीडियोस में नहीं डाला बिकॉज ये हमारा सिलेबस में नहीं है या इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता ज़्यादातर। बट अगर तुम्हें पता होना चाहिए इसके बारे में क्या चीज़ है, तो सबसे पहले है व्हाट इज शैडो फॉर्मेशन। शैडो फॉर्म कैसे होता है? अगर एक लाइट का सोर्स हो और तुम उसके आगे खड़े हो जाओ, जैसे ये देखो, मान लो लाइट है, मैंने ऐसे हाथ रख दिया, ठीक है, तो इस रीजन में नीचे लाइट रीच नहीं कर पा रहा, तो वहां पे उस चीज का शेडो फॉर्म हो गया। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लाइट सोर्स और उसका कुछ कोई पीछे मान लो स्क्रीन है, तो ऑब्जेक्ट के पीछे कुछ रीजन में लाइट रीच नहीं कर पाता, तो वहां पे डार्कनेस होती है। जैसे यहां से देखो, मान लो ऑब्जेक्ट है, यहां से तुम्हारे पास पॉइंट सोर्स है, तो यहां से लाइट रेज आ रही होंगी, बाकी सब रीजन में तो लाइट रेस पीछे रीच कर पा रही है, बट ये एक रीजन है यहाँ पे तुम्हारे पास लाइट रीच नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? शेडो फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी लाइट है ये इस लाइट को रोक रहा है, अगर कोई बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट हमने रख रखा हो। प्रैक्टिकली पॉइंट सोर्स पॉसिबल नहीं है, सोर्सेज काफी लार्ज रहते हैं। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सोर्स है, तो इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज होते हैं, ठीक है। जैसे यहां से ऐसे, इस पॉइंट सोर्स की वजह से ऐसा कुछ केस हो गया, इस पॉइंट सोर्स की वजह से कैसा केस होगा। तो मैं एक एक्सट्रीमिटी से लिया करो, एक तो इस पॉइंट सोर्स की वजह से देखो, इस पॉइंट सोर्स की वजह से इस ऐसा कुछ लाइट रेस जा रही होंगी, और एक इस पॉइंट सोर्स की वजह से देखो। अगर ये तुम्हारा पॉइंट सोर्स होता तो यहां पे शेडो बनना था ना, यहां पे डार्कनेस आनी थी, बाकी सब जगह इसकी वजह से लाइट आ जाएगा। अगर ये हमारा पॉइंट सोर्स होता, इसकी वजह से क्या केस होता? यहां पे और यहां पे। लेकिन अब बाकी अगर बीच के सोर्सेज लोगे ना, उनका क्या केस बनेगा? उनका शेडो ऐसा कुछ बनेगा बीच में। तो क्या चीज है, एक रीजन ऐसा है, एक रीजन ऐसा है, यहां पे किसी भी लाइट सोर्स का तुम्हारे पास लाइट रीच नहीं कर पाएगा, ना तो इसका रीच कर पा रहा है, देखो इसके लाइट रेज ऐसे जा रहे हैं एक्सट्रीम वाले के, इसके लाइट रेज यहां तक जा पा रहे हैं। तो ये एक रीजन है जहां पे कंप्लीट डार्कनेस होगा, इस रीजन को हम कहते हैं अम्ब्रा, जहां पे किसी भी सोर्स की वजह से लाइट रेज नहीं रीच कर पाते। और ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहां पे क्या है, कुछ लाइट सोर्सेस की वजह से रीच कर पा रहा है, कुछ की वजह से रीच नहीं कर पा रहा, यहां से लेकर के यहां तक। जैसे देखो, इस लाइट सोर्स की वजह से इससे नीचे नहीं रीच कर पा रहा, यहाँ पे जैसे ये वाला सोर्स लोगे, इसका यहां तक रीच कर रहा है, इससे नीचे नहीं रीच कर पा रहा। तो ये वाला जो रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड पेनम्ब्रा। यहाँ पे कुछ लाइट सोर्सेस की वजह से तो लाइट रीच कर पाता है, सम लाइट सोर्सेस की वजह से यहां पे शेडो होता है। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला रीजन अम्ब्रा, ये कंप्लीटली डार्क होता है, यहां पे किसी भी लाइट सोर्स की वजह से लाइट रीच नहीं कर पाता। इसका ये बाहर वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये फुली ब्राइट होता है। और ये जो पेनम्ब्रा रीजन है, सम लाइट सोर्सेज की वजह से लाइट इज एबल टू रीच, तो इट इज नॉट फुली डार्क, नॉट फुली ब्राइट, तो ये पार्शली डार्क पार्शली ब्राइट होता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं पेनम्ब्रा। जैसे मान लो हमारे पास एक टॉर्च है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, और बीच में एक बॉल रख देना, ठीक है, दीवार रखना, क्या होगा, बहुत सारे लाइट रेज ऐसे आ रहे होंगे। कैसे बनाते हैं अम्ब्रा पेनम्ब्रा? एक ये रीजन लेना, ये एक्सट्रीमिटी हो गया, एक ये एक्सट्रीमिटी हो गया, ठीक है। तो इसमें रीजन को कैसे मार्क कर रहा हूं, कौन सा रीजन अम्ब्रा है, कौन सा पेनम्ब्रा है? ये वाला रीजन होगा अम्ब्रा एंड दिस रीजन इज पेनम्ब्रा। चेक करो, देखो जैसे मान लो कोई भी लाइट सोर्स ले लो, ये ले लिया, इसकी वजह से लाइट रेस कहां तक आ पा रही है,
इसकी वजह से इसके बाहर लाइट रेज आ पाएंगी, मतलब यहाँ पे रीच कर सकती हैं, इधर नहीं रीच कर पाएंगी। इस रीजन में तो किसी भी लाइट सोर्स की लाइट रीच नहीं करेगी। तो दैट इज वाई दिस रीजन, इसको बोलते हैं पेनम्ब्रा, पार्शली डार्क, एंड अम्ब्रा कंप्लीटली डार्क। She